डेराबस्सी हलके के गांव में भी दिखी भाजपा की आंधी। रैली स्थल खचाखच भरने के बाद भी तकरीबन 6,000 लोग सड़कों पर खड़े होकर सुनते दिखे रक्षा मंत्री का भाषण। भाजपा की एक तरफा लहर से बौखलाए विपक्षी दल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा गठबंधन प्रत्याशी संजीव खन्ना के समर्थन में विशाल जनसभा को लालड़ू में किया संबोधित। रक्षा मंत्री कांग्रेस पर जमकर बरसे। आम आदमी पार्टी को भी लिया निशाने पर। कहा, पंजाब में भाजपा सरकार आते ही ड्रग्स व खनन माफिया का होगा अगला ठिकाना जेल। भाजपा के सत्ता में आते ही खनन माफिया व शराब माफिया का अगला ठिकाना होगा जेल। यह कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज डेराबस्सी हलके के लालड़ू क्षेत्र में भाजपा गठबंधन प्रत्याशी संजीव खन्ना के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ये दावा किया कि पंजाब में भाजपा की सरकार के सत्ता में आते ही 3 माह के भीतर आयुष्मान भारत योजना को लागू करके पंजाब वासियों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के चुनावी रण में उतरे कई दल सरकार बनाने के लिए इस प्रदेश को जातिवाद के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से पहले समाज बनाने में विश्वास रखती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत की पहचान घोटाले वाले देश के रूप में थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन आज भारत न केवल दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को गंभीरता से लिया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों द्वारा देश हित के फैसलों को लटकाया जाता था, लेकिन 2014 के बाद आई सरकारों द्वारा देश हित में फैसलों को तुरंत लिया जा रहा है, फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला ही क्यों ना हो। केंद्रीय मंत्री ने पंजाब वासियों को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सिस्टम को बदलने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने जहां दिल्ली से जारी होने वाली राशि को आम आदमी तक 100% पहुंचाने में लाचारी दिखाई थी, वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतिम व्यक्ति की ज़रूरत को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई और डिजिटल इंडिया के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इसमें भी रोड़े अटकाने का काम किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आज पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के सांसद भी टिकटों के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ऐसे सेनापति हैं जिनका कोई सेना ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में हर घर तक शराब पहुंचाने वाली आम आदमी पार्टी पंजाब को नशा माफिया से मुक्ति दिलाने की बात कर रही है। दिल्ली वासियों ने दिल्ली सरकार की नीतियों को खारिज कर दिया है। राजनाथ सिंह ने डेराबस्सी हलके के लोगों से संजीव खन्ना को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा के सत्ता में आते ही नशा माफिया व खनन माफिया का अगला ठिकाना जेल होगा। वहीं इस मौके पर बोलते हुए भाजपा प्रत्याशी संजीव खन्ना ने कहा कि वो शासक की बजाय सेवक की लड़ाई लड़ रहे हैं। खन्ना ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह ढिल्लों डूबता जहाज हैं। उन्हें 5वीं बार हारता हुआ देख कांग्रेस के लोग ही पार्टी छोड़ रहे हैं। 2 बार विधायक रहे एनके शर्मा ने कभी इस इलाके का भला नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपना घर भरा है। डेराबस्सी के लोग भारतीय जनता पार्टी को अब स्वीकार कर चुके हैं। बता दें कि इस मौके पर जहां चुनावी रैली का पंडाल खचाखच भरा नजर आया, वहीं तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग सड़कों पर ही खड़े होकर रक्षा मंत्री का भाषण सुनते नजर आए और भाजपा का समर्थन करते दिखे, जो कि भाजपा की एक तरफा लहर का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बता दें कि इस मौके पर महिलाओं की संख्या भी सराहनीय रही। बता दें इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज, राज्य मंत्री हरियाणा ओपी यादव, भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव व डेराबस्सी चुनाव प्रभारी हरजीत ग्रेवाल, पूर्व कालका विधायिका
व मौजूदा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा, चंडीगढ़ के पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील राणा, वीरेश चांडिल्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एवं ब्राह्मण महापंचायत सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंथन एक्सप्रेस के लिए लालड़ू से मृणाल लाला के साथ शशि अरोड़ा की रिपोर्ट। इसे हमें किसी भी सूरत में भूलना नहीं चाहिए। पंजाब के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के दिल में बराबर ये ख्वाहिश रहती है। पंजाब राज्य के लोग जितने परिश्रमी हैं, पंजाब की धरती जितनी उपजाऊ है, उस रेशियो में देखा जाए इसका विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं विकास हो पा रहा है? हिंदुस्तान में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, सारे सरकारों को आप देख सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक होगा और सभी सरकारों के कामकाज की यदि समीक्षा करेगा तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा, अच्छी सरकार चलाने वाली, गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी इस हिंदुस्तान में है तो उस राजनीतिक पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, सारी दुनिया भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए वो नहीं लेती थी। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि यह भारत क्या बोल रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। आम धारणा लोगों की यह थी, भारत तो कमजोर भारत है, लेकिन वह धारणा बदल चुकी है सारी दुनिया की। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। बहनों भाइयों, मैं बहुत सारी ऐसी घटनाओं की चर्चा कर सकता हूं, लेकिन बहुत विस्तार में जाकर इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। भारत का जब मैं गृह मंत्री था उस समय वीडियो पुलवामा में पाकिस्तान से आतंकवादियों ने आकर हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवानों के ऊपर कायराना हमला किया। हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शहीद हुए थे। उस समय प्रधानमंत्री जी ने हम 1-2 लोगों की केवल बैठक बुलाई और 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया। उसके बाद ही हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। बहनों भाइयों, भारत का चरित्र रहा है कि भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न भारत ने कभी दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कब्जा किया है, और आज भी हमारा वही चरित्र है। लेकिन भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत आज उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और जो कुछ भी हम लोगों ने किया है, पूरी पुलवामा की घटना के बाद यह साफ संदेश सारी दुनिया को चला गया कि भारत के अंदर वह ताकत है। यदि भारत को यदि कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो भारत किसी भी सूरत में छोड़ेगा नहीं। और यह भी संदेश चला गया कि भारत के अंदर वह कुव्वत है कि भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत इस पार भी मार सकता है, और जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत की ताकत है। कोरोना पैंडेमिक के दौरान विगत 100 वर्षों में ऐसी महामारी कभी नहीं आई थी। इसको लेकर सारी दुनिया की धारणा थी, दुनिया की जो रिच कंट्री हैं, जो धनवान देश हैं, इस महामारी के संकट से तो निपट लेंगे, भारत का क्या होगा। भारत के भी बहुत सारे लोग कहते थे यह बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, भारत कैसे निपटेगा। लेकिन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सूझबूझ की प्रशंसा की जानी चाहिए, उनके स्ट्रांग विल पावर की प्रशंसा की जानी चाहिए। बहनों भाई, जिस तरीके से उन्होंने इस महामारी के ऊपर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है, उसकी प्रशंसा केवल भारत में नहीं हो रही है
दुनिया के दूसरे देशों में की जा रही है। आज भी चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोरोना के संकट से निपटने में जो उन्हें कामयाबी हासिल होनी चाहिए थी, वह कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। टीका यानी से अंग्रेजी में वैक्सीन कहते हैं, भारत में उस समय नहीं बनता था। दुनिया के दूसरे लोगों से वैक्सीन मंगाई जाती थी, उस वैक्सीन का हम प्रयोग करते थे, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए भारत में कि हम वैक्सीन यही बनाने लगे, केवल अपने लोगों को ही नहीं लगाते हैं, बल्कि हम वैक्सीन का अब दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने लगे। बहनों भाइयों, यह है भारत की है। बड़े से बड़े संकट और बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने की कुव्वत भारत के अंदर पैदा हुई है। और हमारी सरकार आने के बाद, और केवल मोदी जी की सरकार नहीं, इसके पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार को आपने काम करते हुए देखा है। कांग्रेस की सरकारों को भी इस देश में काम करते हुए आपने देखा। बहनों भाइयों, हर कांग्रेस की सरकार के मंत्रिमंडल के किसी न किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए, लेकिन चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाला कोई व्यक्ति भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता, चाहे अटल जी का मंत्रिमंडल का कोई मंत्री रहा हो अथवा मोदी जी के मंत्रिमंडल का कोई मंत्री रहा हो, किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, बहनों भाइयों, कोई नहीं कह सकता।